ग्रेटर टिप्रालैंड क्या है? इंडिजिनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (IPFT) द्वारा त्रिपुरा के आदिवासियों के लिए एक पृथक राज्य की मांग की जा रही है जिसे ग्रेटर टिप्रालैंड नाम से संबोधित किया जा रहा है। ग्रेटर टिप्रालैंड त्रिपुरा का एक क्षेत्र है। कई आदिवासी इस क्षेत्र को अलग राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं। यह त्रिपुरा के बाहर रहने वाले लोगों और अन्य आदिवासी समुदायों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए समर्पित निकायों का भी प्रस्ताव करता है। त्रिपुरा के शाही वंशज प्रद्योत किशोर माणिक्य ने हाल ही में ग्रेटर टिप्रालैंड की एक नई राजनीतिक मांग सामने रखी है। उनके कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के 17 महीने बाद यह मांग सामने आई है। त्रिपुरा में ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल (ADC) 7132.56 वर्ग किमी में फैला हुआ है और राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 68% कवर करता है। हालांकि राज्य की 37 लाख लोगों की आबादी में आदिवासियों की संख्या 1/3 शामिल है। त्रिपुरा आदिवासी क्षेत्र स्वायत्तशासी परिषद (TTAADC) के तहत 70% भूमि पहाड़ियों और जंगलों से ढकी है और अधिकांश निवासी झूम/ और वन खेती करते हैं। आदिवासी परिषद की 28 सीटों के अलावा राज्य विधानसभा में 20 सीटें अनुसूचित जनजाति (ST) के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं, जबकि आदिवासी मतदाता कम से कम 10 सीटों में एक निर्णायक भूमिका में रहते हैं। ग्रेटर टिप्रालैंड की मांग क्यों बढ़ गई है? त्रिपुरा में पिछले दिनों CAA के विरोध में और NRC को संशोधित करने की अधूरी मांगों के कारण ग्रेटर टिप्रालैंड की मांग में तेजी आई है। संवैधानिक वैधता: उनका दावा है कि वे संविधान के अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत मांग कर रहे हैं। संविधान का अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद नए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना की अनुमति देगी और भारतीय संघ में नए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रवेश की भी अनुमति देगी। अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद किसी राज्य के क्षेत्र में वृद्धि या कमी करेगी। मामला क्या है? त्रिपुरा में 19 अधिसूचित अनुसूचित जनजातियां हैं। इनमें 5.92 लाख त्रिपुरी, 1.88 लाख रियांग हैं। ये 3 आदिवासी समूह राज्य के प्रमुख आदिवासी हैं। कुछ छोटे आदिवासी समूहों ने हाथ मिला लिया है और टिप्रा मोथा (टिर्पा इंडिजिनस रीजनल अलायंस) और IPFT (इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा) राजनीतिक दलों का गठन किया है। ये पार्टियां अब तर्क दे रही हैं कि वे अपने अस्तित्व के लिए एक अलग राज्य चाहते हैं। मामला सामने क्यों आया? त्रिपुरा पर 13वीं शताब्दी के अंत से 1949 में भारत सरकार के साथ विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने तक माणिक्य वंश (माणिक्य डायनेस्टी) का शासन था। विलय का दस्तावेज स्वतंत्रता के बाद भारत संघ में प्रवेश करने के लिए भारतीय राज्यों द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज है। समय के साथ इस क्षेत्र की कुछ स्वदेशी जनजातियां राज्य में अल्पसंख्यक हो गई हैं। यह मुख्य रूप से 1971 के युद्ध के दौरान पूर्वी पाकिस्तान से बंगालियों के विस्थापन के कारण हुआ। 1881 में राज्य में आदिवासियों की आबादी 63.77% थी। 2011 में यह संख्या घटकर 31.8% हो गई।